एक बार एक वैद्य किसी गांव में अपनी दवाइयां बेचने जाता है। तो उस वैद्य को गांव में आता देख एक विलेजर उससे कहता है, रुक जाइए, इस गांव में मत जाइए। तब वैद्य उस विलेजर से कहता है कि अरे भाई, तुम मुझे इस गांव में जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं एक वैद्य हूँ और इस गांव में अपनी दवाइयाँ बेचने आया हूँ। तब वह विलेजर उस वैद्य से कहता है कि इस गांव में एक तांत्रिक रहता है और वह आपको आपकी दवाइयाँ नहीं बेचने देगा, क्योंकि वह गांव वालों का इलाज झाड़ फूंक से करता है। तब वह वैद्य उस विलेजर से कहता है कि तुम क्या ये अंधविश्वास वाली बातें करते हो? आज विज्ञान का जमाना है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और वह वैद्य उस विलेजर से इतना कहकर आगे चला जाता है। उस वैद्य को एक और विलेजर मिलता है और वह उससे पूछता है कि आप कौन हैं और इस गांव में क्या लेने जा रहे हैं? तब वैद्य उस विलेजर से वही बातें कहता है जो उसने पहले वाले विलेजर से कही थी। तब वह दूसरा विलेजर वैद्य से कहता है कि जब तक वह तांत्रिक इस गांव में है तब तक आप इस गांव में अपना काम नहीं कर सकते। उस तांत्रिक के पास बुरी शक्तियां हैं, वह किसी को भी खत्म कर सकता है और यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इस गांव से चले जाएं। तब वैद्य विलेजर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों से नहीं डरता। और वैद्य विलेजर की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। जब वैद्य अपनी दवाइयों का प्रचार करते करते गांव के बीचों बीच एक टीले पर पहुंचता है तो उसे वहां वही तांत्रिक मिल जाता है जिसके बारे में उसने गांव वालों से सुना था। और तांत्रिक उस वैद्य को ऐसा करते देख उसे रोकता है और कहता है कि चले जाओ इस गांव से, यहाँ मेरे अलावा और कोई भी इस गांव वालों का इलाज नहीं कर सकता। तब वैद्य उस तांत्रिक से कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे उनका धन छीनते हो। मैं गांव वालों के सामने तुम्हारा भंडा फोड़ के रहूंगा। और तांत्रिक उस वैद्य से कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक गुस्से में आकर वैद्य की ओर बढ़ता है। तांत्रिक वैद्य को मुक्कों से मारने लगता है। वैद्य तांत्रिक को ऐसा करने से रोकता है, पर तांत्रिक वैद्य की बात नहीं मानता और तब वैद्य भी तांत्रिक को लातों से मारने लगता है। वैद्य की लातों की मार के कारण तांत्रिक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वैद्य अपनी बहादुरी की मिसाल देता आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद जब तांत्रिक को होश आता है तो वह चारों ओर देखता है और कहता है कि अरे वह वैद्य कहाँ गया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर तांत्रिक अपनी गुफा में जाकर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने लग जाता है। और तभी एक चुड़ैल उड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है कि मुझे क्यों बुलाया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? तांत्रिक चुड़ैल को वैद्य की सारी कहानी बताता है और उसकी और वैद्य की लड़ाई के बारे में भी बताता है कि कैसे वैद्य ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। तांत्रिक चुड़ैल को कहता है कि वह वैद्य को मारकर उसका खून पी जाए। तब चुड़ैल तांत्रिक से कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं उस वैद्य को मारकर उसका खून पी जाऊंगी, इससे मेरी कई दिनों की भूख भी शांत हो जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल उड़ती हुई वहां से चली जाती है। अब रात को जब वैद्य उस गांव से जा रहा होता है तो उसे कुछ डरावने दृश्य दिखते हैं। तब वैद्य डर के कारण वहां रुक जाता है। तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल उड़ती हुई आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वैद्य डर कर भागने लगता है, लेकिन उससे भागा नहीं जाता। वह चिल्लाने लगता है, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब चुड़ैल वैद्य से कहती है कि तू यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता और कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, मैं यहीं तेरे को मारकर यहीं तेरा खून पी जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वैद्य को तलवार से मार देती है और उसका खून पीने लगती है।